brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं हिसाब किताब। हिसाब किताब के दर्शकों को याद होगा कि पिछले कुछ हफ्तों से हम लगातार खतरे की घंटी बजा रहे हैं कि इकोनॉमी एक दुष्चक्र में फंस गई है। एक तरफ तो महंगाई बढ़ रही है और दूसरी तरफ मंदी का खतरा बना हुआ है। तो हमारा ये डर दुर्भाग्य से शुक्रवार को सही साबित हुआ जब जीडीपी के आंकड़े आए सेकंड क्वार्टर के, यानी सितंबर की तिमाही के। जीडीपी की ग्रोथ रही 5.8%। ये पिछले 2 साल में सबसे कम ग्रोथ रही है। और ये जो कम ग्रोथ है इसका असर हमारी और आपकी ज़िंदगी पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, कंपनियों की सेहत पर भी पड़ेगा और अंतोगत्वा शेयर बाजार पर भी इसका असर हमें देखने मिलेगा। तो आप सोच रहे होंगे कि जब इतने बड़े बड़े नारे लग रहे थे देश में कि सब चंगा सी, अच्छे दिन आने वाले हैं, तो अचानक से ये दुष्चक्र में हम कैसे फंस गए। तो इसका एक कारण ये है, रिजर्व बैंक ने महंगाई को रोकने के लिए जो इलाज किया था उसका साइड इफेक्ट अब हमको दिखने लग गया है। मुझे आपको पिछले 2 साल पहले ले जाना पड़ेगा, लगभग 2.5 साल पहले। कोरोना वायरस के बाद में इकोनॉमी भी ठीक ठाक उबर गई थी, लेकिन महंगाई बढ़ने लगी थी। तो महंगाई को काबू करने के लिए रिजर्व बैंक को ब्याज दरें बढ़ानी पड़ी, यानी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़े। दुनिया भर की जो भी सेंट्रल बैंक से उन्होंने यही फॉर्मूला अपनाया था कि उन्होंने ब्याज दरें बढ़ाना शुरू कर दी है। तो ये एक रिजर्व बैंक का पुराना फॉर्मूला है कि जब महंगाई बढ़ जाए तो वो ब्याज दरें बढ़ा देती है। तो उससे होता यह है कि जो मुद्रा है, आप जिसको रुपया हमारे केस में कह सकते हैं, वो महंगी हो जाती है। क्योंकि जैसे ही ब्याज दरें बढ़ती है, लोगों के हाथ में या कंपनियों के हाथ में पैसा कम हो जाता है। पैसा क्यों हो जाता है? क्योंकि अगर वो कर्ज लेके कोई नया प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं तो उनको ज़्यादा महंगा पड़ता है कर्ज लेना। जब सस्ता कर्ज होता है तब लोग रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं, नए नए प्रोजेक्ट लगा देते हैं कि भाई पैसा तो जो है सस्ता मिल रहा है, कर्ज सस्ता मिल रहा है। लेकिन जब कर्ज के ऊपर ब्याज की दर बढ़ती जाती है तो रिस्क लेने से भी कंपनियां डरने लगती है। और वही बात होती है हमारे और आपके जैसे लोगों के साथ में भी कि होम लोन लेना है, ऑटो लोन लेना है, कोई भी लोन लेना है तो वो लोन लेना महंगा हो जाता है, ईएमआई बढ़ जाती है, इसलिए हम लोग उससे बचते हैं। कुल मिलाकर रिजर्व बैंक आपके, हमारे या कंपनियों के हाथ में जो कैश होता है, जो पैसा होता है, उसको टाइट कर देता है, लिक्विडिटी बहुत टाइट कर देता है। अब ये जो इलाज होता है इससे क्या होता है कि जब पैसे कम होंगे तो आप खर्चा कम करेंगे या हाथ रोक कर खर्चा करेंगे। तो ये माना जाता है कि इससे सामान हुआ या सर्विस हुआ, उसकी जो दाम तेजी से बढ़ रहे हैं, चूंकि उसकी डिमांड घट जाएगी क्योंकि लोग अब खर्चा नहीं करेंगे। तो जब डिमांड घटेगी नहीं या कम से कम जैसी रहेगी बनी रहेगी तो कहीं ना कहीं इससे महंगाई पर ब्रेक लग जाएगा। लेकिन ये जो फॉर्मूला है रिजर्व बैंक का, उसमें एक खतरा हमेशा बना रहता है कि महंगाई तो कम हो जाएगी क्योंकि आपने जो सामान या सर्विस खरीदने के लिए जो पैसा है वही नहीं है, तो सामान और सर्विस खरीदेगा कौन, कहाँ से खरीदेगा वो। लेकिन खतरा ये रहता है कि कहीं ना कहीं इसके चक्कर में, महंगाई को कम करने के चक्कर में, मंदी की चपेट में इकोनॉमी ना आ जाए। और एग्जैक्टली अब पिछले कुछ महीनों से हम यही देख रहे हैं। जो सितंबर के क्वार्टर में कंपनियों के रिजल्ट आए, उनका प्रॉफिट कम होता हुआ दिख रहा है, लोगों की आमदनी बढ़ नहीं रही है, नौकरियां जा रही है। तो जो डर था कि कहीं महंगाई को काबू करने में मंदी ना आ जाए, तो ऐसा कम से कम जो सितंबर क्वार्टर का जीडीपी का आंकड़ा आया है वो ये दिखा रहा है कि ये हो सकता है, ये खतरा बढ़ गया है। तो ऐसा लग रहा था कि ये जो रिजर्व बैंक इलाज कर रहा है इकोनॉमी का, उसमें इलाज ठीक ठाक हो जाएगा, क्योंकि 2 महीने पहले तक जो महंगाई की दर है वो भी काबू में आ गई थी। देखिए, रिजर्व बैंक को केंद्र सरकार ने एक टारगेट दिया हुआ है कि महंगाई की दर 4% होनी चाहिए। वो 2% ज़्यादा हो सकती है या 2% कम हो सकती है, मतलब एक बैंड दिया हुआ है 2 से 6% का। लेकिन ये मामला गड़बड़ा गया 2 महीना पहले, क्योंकि जो अक्टूबर की महंगाई दर आई वो 6% से पार चली गई। मतलब महंगाई एक तरह से सरकार की परिभाषा में भी कहे, रिजर्व बैंक की भी परिभाषा में कहे, तो वो बेकाबू हो गई। अब नवंबर में कितनी महंगाई है ये हमको
दिसंबर की 14 तारीख को पता चलेगा। लेकिन ये महंगाई चूंकि 6% से भी पार हो गई, तो तब भी बात ठीक थी कि चलिए महंगाई अगर बढ़ भी रही है तो हमारी ग्रोथ जो है जीडीपी की वो ठीक ठाक बनी हुई है। पहले क्वार्टर में भी जो ग्रोथ कम हुई थी अनुमान के मुकाबले, तब भी ये कहा गया कि चुनाव थे इसलिए सरकार ने खर्चा नहीं किया, इसलिए इकोनॉमी की रफ्तार जो थी वो धीमी रही थी। लेकिन ये सरकार भी कह रही थी, पंडित लोग भी कह रहे थे कि नहीं जी सेकंड क्वार्टर में ठीक हो जाएगी। सेकंड क्वार्टर में भी ये कहा गया था कि वो कुछ 6.4 टाइप की रहेगी, 6.2 तरह रहेगी, लेकिन ये 5.4 पे पहुंच जाएगी, यानी 2 साल के न्यूनतम स्तर पे पहुंच जाएगी। ये तो किसी ने सोचा ही नहीं था कि इतनी बुरी हालत हो जाएगी। तो ये जो अब जहां इकोनॉमी आकर फंसी है, उसका एक रामबाण इलाज वही है जो कि उल्टा इलाज है। जैसे महंगाई को रोकने के लिए रिजर्व बैंक ने ब्याज दरें बढ़ाई थी, तो अब अगर आपको इकोनॉमी में तेजी लानी है, जीडीपी बढ़ानी है, तो आपको ब्याज दरें तेजी से घटानी पड़ेंगी। लेकिन अब इसमें भी एक दिक्कत है, मैंने जो कहा ना दुष्चक्र है, एक तरफ कुआं है एक तरफ खाई है। तो अब अगर रिजर्व बैंक तुरंत से रेट कट करती है तो ये डर है कि भाई महंगाई 6% के ऑलरेडी पार है, और अगर अभी लोगों के हाथ में और पैसा आ गया तो वो महंगाई जो है आग की तरफ फैल सकती है। तो ये फैसला अब रिजर्व बैंक को करना है कि 4-5 दिसंबर को जो उसकी बैठक है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, कि इस बार उसको रेट कट करना है या फरवरी में रेट कट करना है। क्योंकि बिना रेट कट किए अब ये जो जीडीपी ग्रोथ है ये बढ़ नहीं सकती है। जैसा मैंने पहले कहा कि जीडीपी ग्रोथ अगर नहीं बढ़ेगी तो न लोगों के हाथ में पैसा आएगा, न लोगों की आमदनी बढ़ेगी, न कंपनियों का मुनाफा बढ़ेगा, और इस सब का परिणाम जो होगा शेयर बाजार पर भी होगा। तो कुल मिलाकर इंतजार करते हैं इस हफ्ते रिजर्व बैंक क्या फैसला करता है। लेकिन ये माना जा रहा है कि फरवरी में तो रेट कट हो ही जाएगा, पर वो रेट कट फरवरी में हो इसके लिए भी जरूरी है कि महंगाई काबू में आए और इकोनॉमी इस दुष्चक्र से बाहर निकले। हिसाब किताब का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। शो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एक बार फिर से शो देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।